हर दिन पावन श्रृंखला की आज 27 नवंबर की कड़ी में हम याद कर रहे हैं कोटली के अमर बलिदानी जी। हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान की पूर्ति के लिए नवनिर्मित पाकिस्तान ने 1947 में ही कश्मीर पर हमला कर दिया। देश रक्षा के दीवाने संघ के स्वयंसेवकों ने उनका प्रबल प्रतिकार किया। उन्होंने भारतीय सेना शासन तथा जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को इन षड्यंत्रों की समय पर सूचना दी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। इस गाथा का एक अमर अध्याय 27 नवंबर 1948 को कोटली में लिखा गया, जो इस समय पाक अधिकृत कश्मीर में है। युद्ध के समय भारतीय वायुसेना द्वारा फेंकी गई गोला बारूद की कुछ पेटियां शत्रु सेना के पास जा गिरी। उन्हें उठाकर लाने का काम बड़ा जोखिम भरा था। वहां नियुक्त कमांडर अपने सैनिकों को गंवाना नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने संघ कार्यालय में संपर्क किया। उन दिनों स्थानीय पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक श्री चंद्र प्रकाश कोटली में नगर कार्यवाहक थे। उन्होंने कमांडर से पूछा कि कितने जवान चाहिए। कमांडर ने कहा 8 से काम चल जाएगा। चंद्र प्रकाश जी ने कहा, एक तो मैं हूँ, बाकी 7 को लेकर आधे घंटे में आता हूँ। चंद्र प्रकाश जी जब स्वयं सेवकों को यह बताया तो 1-2 नहीं 30 युवक इसके लिए प्रस्तुत हो गए। कोई भी देश के लिए बलिदान होने के इस सुअवसर को गंवाना नहीं चाहता था। चंद्र प्रकाश जी ने बड़ी कठिनाई से 7 को छांटा, पर बाकी भी जिद पर अड़े थे, अतः उन्हें आज्ञा देकर वापस किया गया। सबने अपने 8 साथियों को सजल नेत्रों से विदा किया। सैनिक कमांडर ने उन 8 को पूरी बात समझाई। भारतीय और शत्रु सेना के बीच में एक नाला था, जिसके पार वे पेटियां पड़ी थी। शाम का समय था। सर्दी के बावजूद स्वयं सेवकों ने तैरकर नाले को पार किया तथा पेटियां अपनी पीठ पर बांध ली। इसके बाद वे रेंगते हुए अपने क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे, पर पानी में हुई हलचल और शोर से शत्रु सैनिक सजग हो गए और गोली चलाने लगे। इस गोली वर्षा के बीच स्वयंसेवक आगे बढ़ते रहे। इसी बीच श्री चंद्र प्रकाश जी और श्री वेद प्रकाश जी को भी गोलियां लग गई। उस ओर ध्यान दिए बिना बाकी 6 स्वयंसेवक नाला पार कर सकुशल अपनी सीमा में आ गए और कमांडर को पेटियां सौंप दी। अब अपने घायल साथियों को वापस लाने के वे फिर नाले को पार कर शत्रु सीमा में पहुंच गए। उनके पहुंचने तक उन दोनों वीर स्वयंसेवकों के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। स्वयंसेवकों ने उनकी लाश को अपनी पीठ पर बांधा और लौट चले। यह देख शत्रुओं ने गोली वर्षा तेज कर दी। इससे एक स्वयंसेवक मारा गया। उसकी लाश को भी पीठ पर बांध लिया गया। तब तक एक अन्य गोली ने चौथे स्वयंसेवक की कनपटी को बीन दिया। वह भी मातृभूमि की रक्षा हित बलिदान हो गया। इस दल के वापस लौटने का दृश्य बड़ा ही मार्मिक था। 4 बलिदानी स्वयंसेवक अपने 4 घायल साथियों की पीठ पर बंधे थे। जब उन्हें चिता पर रखा गया तो भारत माता की जय के निनाद से आकाश गूंज उठा। नगरवासियों ने फूलों की वर्षा की। इन स्वयंसेवकों का बलिदान रंग लाया। उन पेटियों से प्राप्त सामग्री से सैनिकों का उत्साह बढ़ गया। वे भूखे शेर की तरह शत्रु पर टूट पड़े। कुछ ही देर में शत्रुओं के पैर उखड़ गए और चिता की राख ठंडी होने से पहले ही पहाड़ी पर तिरंगा फहराने लगे। सेना के साथ प्रातःकालीन सूर्य ने भी अपनी पहली किरण चिता पर डालकर उन स्वयंसेवकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कीमती सुझाव अवश्य दें, जिससे हम इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। भारत माता की जय।